नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पेपॉइंट इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर बनने के फ़ायदे और बनने का जो प्रोसेस है वो बताने वाला हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर रेगुलर यूज़फुल और जेन्युइन वीडियोस मिलती है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे पेपॉइंट इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर वाला पोर्टल ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो मैं आपको यहाँ पे इसका बेनिफिट वगैरह क्या है वो बता देता हूँ, फिर इसका प्रोसेस बताऊँगा कि आप डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनकम का इसका क्या स्ट्रक्चर है। देखिए, नॉर्मली यहाँ पे बताता हूँ आपके द्वारा बनाए गए रिटेलर्स, चाहे वो एक रिटेलर हो, 10 रिटेलर हो, 100 रिटेलर हो, 1000 रिटेलर हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना रिटेलर बनाते हैं। तो आपने जितने भी रिटेलर्स बनाए हैं उनके द्वारा मान लीजिए एक महीने में अगर 3 लाख तक का ट्रांजैक्शन होता है, टोटल 3 लाख तक का, चाहे वो फ्लाइट टिकट बुकिंग हो, ट्रेन टिकट हो या कुछ भी हो। बुकिंग की बात करते हैं स्पेशली, तो अगर देखिए बुकिंग की बात करते हैं, अगर बुकिंग में 3 लाख तक का ट्रांजैक्शन होता है आपके रिटेलर्स के द्वारा, तो 1000 रुपये आपका कमीशन यहाँ पे बन जाता है। आप सोचिए कि 3 लाख तक का ट्रांजैक्शन जो है वो तो नॉर्मली अगर आपका एक रिटेलर महीने में 50,000 का भी ट्रांजैक्शन करता है तो वो तो सिर्फ 6 रिटेलर ही 3 लाख का टारगेट पार कर देगा। तो आपका 1000 रुपया जो है सिर्फ 6 रिटेलर से ही आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मली कोई भी CSP चलाता है तो 50,000 तो कम से कम ट्रांजैक्शन होता ही है महीने का, बल्कि 50 से बहुत कम मैंने आपको बताया है। मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है, जितने भी रिटेलर होते हैं वो 1 लाख से ऊपर का ही ट्रांजैक्शन करते हैं महीने में, चाहे वो मनी ट्रांसफ़र करे, AEPS करे, कुछ भी करे, 1 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन जाता है। नॉर्मली मैंने आपको बताया है कि जो बहुत कम काम करते हैं वो भी 50,000 का ट्रांजैक्शन कर ही लेते हैं महीने में। और ऐसे कुछ ऐसे रिटेलर भी होते हैं जो बिल्कुल काम ही नहीं करते हैं आईडी लेकर, कभी एक आध रिचार्ज कर लिया, तो उनकी बात छोड़ दीजिए, उनकी बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। तो यहाँ पे सिर्फ 6 एक्टिव रिटेलर से आप 1000 रुपये महीना कमीशन यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। अगर 60 रिटेलर होगा तो 10,000 रुपये आपका यहाँ पे अर्निंग हो जाएगा। तो आप सोच लीजिए इस हिसाब से, अगर 100 रिटेलर होता है तो आपका 16-17 हज़ार रुपये महीने का अर्निंग होगा। इसीलिए अगर आप पेपॉइंट इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, जितने ज़्यादा रिटेलर बना सकते हैं और आपके रिटेलर काम भी करें, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आइडिया आपने बांट दिया और वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर आपने 100-200 एक्टिव रिटेलर्स बना लिया तो विश्वास कीजिए 20-25 हज़ार रुपया तो आपका फिक्स है आएगा। अगर 100 रिटेलर बना लिया आपने तो 15 से 20 हज़ार के आसपास आपकी अर्निंग महीने की होती है। और 200 रिटेलर बना लिया अगर आपने, तब तो फिर 30,000 से ऊपर जाएगा आपका, 35-40 हज़ार आपकी महीने की अर्निंग होगी। आप एक जॉब करके इतना नहीं कमा पाएंगे। बहुत लोग तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की हो जाता है तो अच्छा है, नहीं है तो फिर बिजनेस की बात जहाँ तक आती है तो देखिए बहुत तरह का बिजनेस है, लेकिन सब में रिस्क होता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें रिस्क नहीं है, क्योंकि लो इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे अर्निंग का मैंने आपको बता दिया स्ट्रक्चर कि 6 एक्टिव रिटेलर्स अगर आपके हैं तो उनसे आप 1000 रुपये महीना कमा सकते हैं। आपके रिटेलर जो काम करेंगे वो अलग कराएंगे, उनसे आपको मतलब नहीं है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आपको पेपॉइंट इंडिया की तरफ से जो है लगभग 6 रिटेलर पे 1000 रुपये आपको कमीशन मिल जाता है महीने का। तो ये तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे स्ट्रक्चर। अब देखिए, कमीशन स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कमीशन स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरा देखना है तो आपको मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर पूरा कमीशन स्ट्रक्चर समझा दूंगा। आपको थोड़ा सा इसका दिखा देता हूँ। देखिए, ये यहाँ पे आते हैं, ये इसका कमीशन स्ट्रक्चर। अभी 2025 चल रहा है, 2025 में कुछ चेंजेस भी हुए होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ई रिचार्ज का यहाँ पे खुला है। देखिए, मैं आपको ई रिचार्ज का दिखा देता हूँ। अगर आपके द्वारा बनाए गए रिटेलर्स के द्वारा एयरटेल का रिचार्ज किया जाता है तो जितने अमाउंट का रिचार्ज होगा उसका 0.10% कमीशन आपको मिलेगा। रिटेलर्स को 1.10% ऐसे कुछ मिलता है।
यहाँ पे आपको 0.10% मिलेगा। BSNL में 0.40% है। और केबल टीवी का अगर होता है तो ये 50 पैसा पर ट्रांजेक्शन मिलेगा आपको। आइडिया जो है VI आइडिया वोडा जिसको बोलते हैं, उसमें भी आपको 0.40% है। तो ये यहाँ पे अच्छा इनकम आपको मिलेगा। वो VI वाले में अच्छा अर्निंग है। जियो में 0.20% है। जियो का भी ठीक है। एयरटेल का थोड़ा सा कम है। ये रिचार्ज का है। आप देखिए DTH का भी आपको दिखाता हूँ। पूरा नहीं दिखाऊंगा, पूरा आपको डिटेल में किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा अगर पूरा कमीशन स्ट्रक्चर तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। DTH में आते हैं तो देखिए एयरटेल में 0.40% है। डिश टीवी 0.40% है। सन DTH जो है 0.40% है। यहाँ भी टाटा स्काई 0.35% है। वीडियोकॉन D2H में 0.40% है। यहाँ पे इतना सारा है, मैंने आपको ये दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पे बिल पेमेंट में नहीं आएंगे, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा विस्तार से। बुकिंग में आते हैं। बुकिंग में ऑनलाइन होटल बुकिंग, अगर होटल बुकिंग आपके रिटेलर्स के द्वारा की जाती है तो जितना अमाउंट का बुकिंग होगा उसका 0.40% कमीशन मिलेगा। फास्टैग दिखा देता हूँ आपको। फास्टैग में देखिए अगर यहाँ पे आपके रिटेलर्स के द्वारा नया फास्टैग किसी को जारी किया जाता है, किसी भी कंपनी का हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल ऑपरेटर्स, तो जितना अमाउंट का किया जाएगा उसका 0.10% कमीशन मिलेगा। और फास्टैग इश्यूएंस पर टैग ये एक अलग है, इसमें आपको 5 रुपया मिलेगा कमीशन। अब देखिए ट्रैवल में आते हैं। ट्रैवल में देखिए आपके रिटेलर्स के द्वारा फ्लाइट टिकट, बस टिकट या ट्रेन टिकट, कोई भी टिकट बुक किया जाए, जितने अमाउंट का बुक किया जाएगा उसका 0.40% कमीशन आपको मिलेगा। तो आपके द्वारा बनाए गए रिटेलर्स ऐसा क्या क्या काम करेंगे जिससे आपको सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है। तो देखिए ये जो ट्रैवल वाला आप देख रहे हैं ना, फ्लाइट टिकट, बस टिकट, ट्रेन टिकट, ये 3 चीज़ जो है ये ऐसी सर्विस है जिसमें आपको ज़्यादा कमीशन मिलता है, सबसे ज़्यादा। फ्लाइट टिकट सब जगह नहीं चलता है, मान लीजिए, ऐसा नहीं है, आजकल तो सब जगह चल ही रहा है। बस टिकट भी चलता है, गवर्नमेंट बस, प्राइवेट बस, सब बुकिंग होती है। ट्रेन टिकट सब जगह चलता है। तो ये सब बुकिंग आपके रिटेलर्स के द्वारा होती है, तो आपको ज़्यादा अर्निंग होगी। तो आप देखिए यहाँ पे ये मैंने दिखा दिया है। एक यहाँ पे और है, मैं आपको और 1-2 दिखा देता हूँ। एक ये लोन वाला दिखा देता हूँ, बिजनेस लोन और पर्सनल लोन। आपके द्वारा बनाए गए रिटेलर्स अगर किसी को पर्सनल लोन या बिजनेस लोन दिलवाते हैं, 50,000 रुपया से लेकर 10 लाख तक मिलता है बिजनेस लोन, ये ध्यान रखिएगा। पर्सनल लोन भी वैसा ही कुछ है। तो जितना अमाउंट का लोन दिलवाएंगे उसका 0.50% कमीशन मिलेगा। ये भी अच्छा इनकम सोर्स है आपका यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे ऐसे तो बहुत कुछ है, चलिए मैं सब नहीं दिखाऊंगा। एक और दिखा देता हूँ आपको, आधार माइक्रो ATM दिखा देता हूँ। ये जो AEPS का ट्रांजैक्शन होता है ना और MATM, वो वाला दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये एक ऐसा काम है जो रिटेलर्स के द्वारा जितने भी CSP हैं, प्राइवेट वाले या जो भी हो, उनमें सबसे ज़्यादा जो है यही काम होता है, AEPS निकासी वाला। चाहे वो AEPS के माध्यम से हो या फिर MATM के माध्यम से हो। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 500 के ऊपर कितना भी ट्रांजैक्शन हो, जैसे आपको पता है नॉर्मली कोई 1000 रुपया निकलवाता है, 2000 निकलवाता है। 1000 रुपया एक बार में निकलवाता है, 1 रुपया आपको मिलेगा। 2000 एक बार में निकलवाता है तो भी आपको 1 रुपया मिलेगा। मतलब यहाँ पे 1 रुपया फिक्स किया गया है। तो ये एक ऐसा काम है कि जिसके कस्टमर CSP में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इससे भी आपको अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अर्निंग जो आपको होती है वो बुकिंग से होती है। फ्लाइट टिकट, बस टिकट, ट्रेन टिकट और होटल बुकिंग, ये 4 ऐसी सर्विस है जहां से 0.40% कमीशन आपको मिलता है। और ये बुकिंग वाला काम जो है हर जगह चलता है। आजकल ट्रेन टिकट बुकिंग तो जो ऐसा है कि हर जगह चलता ही है, बस का भी हर जगह चल जाता है। ई-रिचार्ज वगैरह जो है वो सब में कोई खास उतना नहीं है। तो ये मैंने आपको जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया है।
बाकी इसका कमीशन स्ट्रक्चर जो है, कमीशन स्ट्रक्चर बहुत लंबा लिस्ट है, आपको फिर किसी वीडियो में आराम से विस्तार से बताऊंगा। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे पेपॉइंट इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर बनने का क्या क्राइटेरिया है वो बता देता हूँ। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटर बनने का क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहला नंबर, आपके पास अपना दुकान होना चाहिए, चाहे वो किराने का दुकान हो, जनरल स्टोर जो होता है, स्टेशनरी का दुकान हो, चाय का दुकान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी चीज़ का दुकान हो, लेकिन दुकान होना चाहिए। अगर दुकान नहीं है कोई बात नहीं है, आप घर पे भी एक ऑफिस खोल सकते हैं अपने घर में ही, मतलब एक बोर्ड या बैनर एक बनाकर लगा लीजिए कोई भी नाम से, उसी नाम से आपका डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनेगा। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, और आपका एज जो है 18 प्लस होना चाहिए, 18 साल कम से कम होना ज़रूरी है। और आपका आधार कार्ड जो है उससे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लगता है, आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लगेगा, और ईमेल आईडी लगता है एक। और इसके अलावा आपका एक पर्सनल खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, किसी भी बैंक में हो, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो से मतलब नहीं है, खुद का होना चाहिए। उससे कोई पैसा वैसा नहीं कटता है, बस वो ऐसा ही उसमें ऐड करना होता है, क्योंकि आपको बाद में अगर कोई सर्विस का अपने रिटेलर्स को देनी है तो आप पैसा उससे निकाल सकते हैं, इसलिए आपको ऐड करना ज़रूरी है। ये सर्विस का क्राइटेरिया है, बाकी बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। शॉप का जो एड्रेस प्रूफ जो है वो सब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका शॉप मार्केट में है तो आप वो शॉप का जो प्रूफ होता है वो सब लगा सकते हैं, नहीं है तो आधार कार्ड से भी काम चल जाता है। इतना कुछ है। अब देखिए चार्जेस मैं आपको बता देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर बनने का। डिस्ट्रीब्यूटर बनने का जो चार्ज है, इसमें नॉर्मली जो है, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आएंगे बैलेंस एंड स्कीम पे, ये यहाँ पे आते हैं ऐड स्कीम आईडी, यहाँ पे स्कीम आईडी आती है। देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं AEPS पैक 75 AEPS वाला जो है, ये आपको परचेस करना पड़ता है। मतलब अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं पेपॉइंट इंडिया के तो 5250 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। आप इससे ज़्यादा पे कर सकते हैं, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा सर्विस मिलेगी, लेकिन ये है कम से कम इतना आपको पे करना होगा। तो इसके बदले में आपको 75 AEPS आईडी प्रोवाइड की जाती है। आप अपने रिटेलर्स को ये आईडी देंगे, सेल कर सकते हैं। रिटेलर तो आप अनलिमिटेड बना सकते हैं। एक बार आप पेपॉइंट इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो आप अनलिमिटेड रिटेलर्स बना सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। आप 100 रिटेलर बनाए, 1000 रिटेलर बनाए, 10,000 रिटेलर बनाए या उससे ज़्यादा बनाए, आप जितना चाहें सबको रिटेलर आईडी बांट दीजिए, सबका रिटेलर जो है सब एक्टिव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल फ्री में। बस सर्विसेज जो हैं वहाँ पे कुछ कुछ सर्विस का चार्ज लगता है, वो लगेगा। जैसे AEPS सर्विस है ये फ्री नहीं है, इसके लिए आपको रिटेलर से 100 रुपये चार्ज लेना होता है। आपको ये 75 रुपीज़ के हिसाब से आपको ये पड़ता है एक आईडी। आप रिटेलर को 100 रुपये के हिसाब से देंगे, 25 रुपये तो आपको यहीं पे बच जाता है। अगर ज़्यादा आईडी लेंगे बल्क में तो और सस्ता आपको आईडी पड़ेगा, तब आपको 40 रुपये के आसपास आईडी पड़ेगा ज़्यादा आईडी लेंगे तो। उसके अलावा देखिए और भी सर्विस है, जैसे आप रिटेलर्स को ये बैंक ऑफ बड़ौदा का CSP दिलवाते हैं तो ये भी आप देखिए यहाँ पे 42,500 का 5 आईडी आपको यहाँ पे मिलेगा। ये भी आईडी जो है आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे 10,000 रुपये का एक आईडी बिकता है। यहाँ पर भी आपको अच्छी अर्निंग हो जाएगी, कमीशन भी मिल जाएगा। DG खाता भी है अगर आपको आपके रिटेलर को चाहिए तो। देखिए अभी फ़िलहाल DG खाता जो है रिटेलर को 6,000 रुपये का मिलता है एक साल का, लेकिन अगर आप बल्क में ये 25,000 का परचेस करते हैं 1 ईयर वाला 5 आईडी तो आपको 5,000 रुपये के हिसाब से आईडी मिलेगा। आप 5 रिटेलर को बेच दीजिएगा 6,000 का, तो आपको यहाँ पे 25,000 में, तो यहाँ पे 5,000 आप ऐसे कमा लीजिएगा। फिर वो जो काम करेंगे उसका कमीशन अलग मिलेगा आपको। अब देखिए यहाँ पे इंश्योरेंस पैक है, यहाँ पे 5 आईडी 850 रुपये का आपको मिल रहा है। ये भी आप सेल करके यहाँ भी कमीशन ले सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी आईडी आपको दिख रही है ना, रिटेलर को ये महंगा मिलता है, ये आपको सस्ता मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को सस्ता मिलता है आईडी।
फिर देखिए IRCTC का है। ये एक ऐसा आईडी है जिसमें रिटेलर को अभी 1500 का ही आईडी मिल रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर को भी 1500 के हिसाब से ही मिलता है। तो ये आप बल्क में परचेस मत कीजिएगा अभी, ये आने वाले समय में डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आईडी सस्ती प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि रिटेलर को ये 1500 का मिल रहा है अभी। पहले रिटेलर को ये आईडी 2200 का मिलता था, तो डिस्ट्रीब्यूटर को 2000 का मिलता था। अब यहाँ पे 1500 का किया गया है सबके लिए, तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी इसका रेट जो है 1500 से कम कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल से 1000 या 1200 ये हो जाएगा पर आईडी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, क्योंकि रिटेलर को 1500 में मिल रहा है। MATM की बात करते हैं तो MATM रिटेलर को 2500 का मिलता है, आपको 2000 के हिसाब से मिलेगा। मनी ट्रांसफ़र में देखिए यहाँ पे 85 रुपये के हिसाब से आपको 5 आईडी मिलेगा, ये 100 रुपये के हिसाब से आपको बेचना है, यहाँ भी आपको कमीशन मिलेगा। पैन कार्ड जो है यहाँ पे देखिए 4500 रुपये का 10 आईडी आपको मिलेगा 450 रुपये के हिसाब से, लेकिन रिटेलर को ये 500 का मिलता है। तो आप यहाँ पे कोई भी आईडी परचेस करके रिटेलर को बेचेंगे तो आपको यहाँ से कमीशन मिल जाएगा, फिर रिटेलर जो काम करते हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने 100-200 रिटेलर बना लिया तब तो आपकी अर्निंग जो है 35-40 हज़ार तो एकदम आराम से कमीशन आएगी। इसके अलावा आप खुद से कुछ और काम करते हैं रिटेलर बन के या कुछ भी, तो वो कमीशन आपको अलग मिलेगा। तो ये इसका चार्ज मैंने आपको बता दिया है, 5250 रुपये मिनिमम चार्ज है। मिनिमम क्या है, यही चार्ज है, इतना चार्ज ही लगता है डिस्ट्रीब्यूटर बनने का। आप भारत के कहीं के भी निवासी हों उसे प्रॉब्लम नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट वगैरह क्या चाहिए मैंने बता ही दिया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका शॉप होना चाहिए। शॉप नहीं भी है तो घर पे भी खोल सकते हैं, बस आपको किसी भी दुकान के नाम से एक आपको बैनर बनवाना पड़ेगा और वो आपको घर के बाहर लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑफिस आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ इस जगह पे आपकी ऑफिस, आप यहाँ से काम कर रहे हैं। उसके बाद आपका काम होता है कि आप रिटेलर बनाते जाइए, कमीशन जितना रिटेलर बनाएंगे उतना ज़्यादा कमीशन मिलेगा और अर्निंग बहुत अच्छी आपको यहाँ पे मिलती है। और भी बहुत सारे इसके आपको फ़ायदे मिलेंगे, और भी बहुत सी सर्विस है जो ऐड होने वाली है, वो सब मैं आपको फिर बताऊँगा विस्तार से जब यहाँ पर कुछ नया अपडेट आएगा। फिलहाल वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और आपको पे पॉइंट इंडिया से रिलेटेड या ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे, आपको वहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाएगी। मिलते हैं फिर एक नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।